हेलो राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर होता है, जो प्राय कुंभ में हम देखते हैं। इनका क्या रहन सहन होता है, ये किसकी पूजा करते हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी धार्मिक और पौराणिक जानकारियों वाली वीडियोज़ बनाती रहती हूं। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कई प्रकार के साधु संत देखने को मिलते हैं। इन्हीं साधु संत में नागा साधु और अघोरी बाबा भी शामिल हैं, जो अन्य साधुओं से अलग दिखते हैं। ये साधु अक्सर कुंभ मेले के दौरान नजर आते हैं। नागा साधु ही कुंभ मेले में स्नान करने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते हैं। कुंभ उत्सव के दौरान आए श्रद्धालु इनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके अखाड़े भी जाते हैं। यूँ तो अघोरी बाबा और नागा साधु देखने में हूबहू लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में काफ़ी अंतर है? जी हाँ, नागा साधु और अघोरी बाबा बनने की प्रक्रिया अलग होती है। नागा साधु और अघोरी बाबा के तप करने के तरीके से लेकर रहन सहन, ध्यान, यहाँ तक कि भोजन करना भी अलग होता है। ऐसे में आइए जानते हैं नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर है। इससे पहले जानते हैं कौन है दुनिया का पहला अघोरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोरी पंथ का प्रणेता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं अघोर शास्त्र का गुरु भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को माना जाता है। जानते हैं नागा साधु और अघोरी बाबा में अंतर। शिव की करते हैं पूजा। नागा साधु और अघोरी बाबा को कठिन तपस्या करने के साथ साथ उन्हें बहुत कठिन परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। नागा साधु और अघोरी बाबा बनने में 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 12 साल लग जाते हैं। तो सोचिए जरा, इन लोगों को एक साधु बनने के लिए 12 साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बता दें कि अघोरी बाबा बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है। इन्हें जीवन के कई साल शमशान में ही बिताना पड़ता है। हालांकि नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही शिव की पूजा करते हैं। नागा साधु बनने के लिए ज़रूरी है ये चीज़। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में गुरु बनाना अनिवार्य माना जाता है। गुरु अखाड़े का मुखिया या अखाड़े का ही कोई बड़ा विद्वान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब गुरु की शिक्षा उचित तरीके से प्राप्त की जाए। उसके बाद गुरु की सेवा के बाद वे नागा साधु बनने के अगले चरण में पहुंचते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नागा साधु प्रशिक्षित योद्धा होते हैं, लेकिन अघोरी बाबा बनने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके गुरु स्वयं भगवान शिव हैं और अघोरियों को भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है। वहीं अघोरी शमशान में कब्रिस्तान के पास बैठकर तप करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोनों हैं मांसाहारी, लेकिन अघोरी बाबा खाते हैं ये भी चीज़। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। हालांकि कुछ नागा साधु शाकाहारी भी हैं। यूँ तो दोनों साधु ही मांस खाते हैं, लेकिन अघोरी बाबा मानव मांस भी खाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अघोरी बाबा कलयुग के भगवान शिव का जीवित रूप हैं और ये भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं। दोनों के दिखावे में है अंतर। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों के ही दिखावे में काफ़ी अंतर है। एक तरफ नागा साधु जहां नग्न होकर घूमते हैं, तो वहीं अघोरी बाबा अपने शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए जानवरों की खाल के कपड़े या कोई अन्य कपड़ा पहनते हैं। अघोरी पोस्टमार्टम अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं और अक्सर वे खंडहर भूमि में रहते हैं। अघोरी अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं और कपाल और आभूषण बनाने के लिए मानव शवों की हड्डियों का उपयोग करते हैं। ब्रह्मचर्य नियम का करते हैं पालन। नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा को अपने परिवार तक का त्याग करना पड़ता है। अपनी तपस्या के समय वे कभी भी अपने परिवार से नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है कि ध्यान के दौरान वे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं। अघोरी के अंदर अच्छे बुरे, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव दूर हो जाते हैं। भले ही ये साधु एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें कई अंतर हैं, चाहे वह वेशभूषा के बारे में हो या रहन सहन या फिर तपस्या आदि के बारे में। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने महाकुंभ पर भी वीडियो बनाई हुई है, जिसे मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू।